बिहार के बाहुबली और हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। पिछले दिनों वह जेल में ही कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आए थे। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व नेता शहाबुद्दीन को उच्चतम न्यायालय के आदेश पर 2018 में बिहार की सिवान जेल से तिहाड़ जेल लाया गया था। पिछली रात को तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली डीडीओ अस्पताल लाया गया था। बता दें कि आज सुबह यह खबर सामने आई थी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद तिहाड़ जेल के डीजी ने इसकी पुष्टि करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद शहाबुद्दीन के निधन पर 6 घंटे तक सस्पेंस बना रहा। लेकिन अब तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से आधिकारिक पुष्टि होने के बाद यह साफ हो गया है कि शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं रहे। विवादों में घिरे रहे बाहुबली शहाबुद्दीन की मौत भी विवादों के साथ हुई। 6 घंटे तक सोशल मीडिया से लेकर तमाम समाचार माध्यमों में यह खबर दौड़ती रही कि शहाबुद्दीन का निधन हो चुका है या फिर अभी वह जिंदा है। परिवार की तरफ से इस मामले पर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता और अन्य पार्टियों के नेताओं ने शहाबुद्दीन के निधन पर शोक जताया था और अब आधिकारिक पुष्टि होने के साथ यह साफ हो गया है कि शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं है। राजद के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म सिवान के प्रतापपुर गांव में 10 मई 1967 को हुआ था। वह पहली बार 1989 में जीरादेई विधानसभा से निर्दलीय विधायक चुने गए थे। फिर 1995 में भी विधायक चुने गए। इसके बाद 1996, 98, 99 और 2004 में सिवान के सांसद रहे। लेकिन इनकी ज्यादा चर्चा इनके द्वारा किए गए आपराधिक कामों को लेकर की जाती रही है। दरअसल बीते 2 दशक के दौरान सिवान में होने वाले हर अपराध को शहाबुद्दीन से जोड़कर देखा जाता रहा है। राजपुर हत्याकांड 13 सितंबर 1996 भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता गुलाम हैदर के घर बकरीद की खुशियों का माहौल था। इसी दौरान हथियारबंद लोगों ने सिवान के आंदर प्रखंड के राजपुरा गांव में उनके घर पर हमला कर दिया। इस हमले में गुलाम हैदर के बुजुर्ग पिता और एक रिश्तेदार के अलावा उनकी 3 साल की बेटी की मौत के घाट उतारा गया। गुलाम हैदर उस वक्त अपने घर पर नहीं थे। इस मामले में मोहम्मद शहाबुद्दीन पर साजिशकर्ता होने का आरोप है। छात्र नेता चंद्रशेखर हत्याकांड 31 मार्च 1997 भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर सिवान के जेपी चौक के पास धरना चल रहा था, जिसमें संगठन के लोग इलाके में सामंतवादियों और अपराधियों के बीच के गठजोड़ के खिलाफ लोगों को गोलबंद होने के लिए कह रहे थे। तभी हथियारबंद लोगों ने उस धरने पर हमला बोल दिया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर और सीपीआई के नेता श्याम नारायण यादव मारे गए थे। घटना में कई लोगों को गोली लगी थी। इस मामले में 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि मोहम्मद शहाबुद्दीन की भूमिका को लेकर सीबीआई अभी भी जांच ही कर रही है। प्रतापपुर गोलीकांड 6 मार्च 2001 यह ऐसा गोलीकांड था जिसमें कुल मिलाकर 9 लोगों की जानें गई थी। मामला राजद के नेता मनोज कुमार की गिरफ्तारी के लिए आई पुलिस से मोहम्मद शहाबुद्दीन और उनके लोगों की झड़प हो गई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के देवरिया से पुलिस बल मंगाना पड़ा और प्रतापपुर में मोहम्मद शहाबुद्दीन के घर घंटों तक उनके समर्थकों और पुलिस के बीच गोलीबारी होती रही। इस गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए थे। पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई थी और पुलिस ने घटनास्थल से 3 AK-47 राइफलें, हथगोले और दूसरे हथियार बरामद किए थे। इस मामले में मोहम्मद शहाबुद्दीन को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था और उन पर आरोप भी गठित किए गए थे। तेजाब कांड व्यवसायी चंद्रशेखर प्रसाद के 3 पुत्रों की हत्या
16 अगस्त 2004 यह कांड सीवान में अब तक की सबसे बीभत्स हत्या थी, जिसमें व्यवसायी चंद्रशेखर प्रसाद के 2 पुत्रों को तेजाब में डुबो कर मारा गया। घटना के बाद भी उनके दोनों पुत्र सतीश और गिरीश की लाशें भी बरामद नहीं हो पाई। 3 सालों के बाद चंद्रशेखर प्रसाद के सबसे बड़े पुत्र राजीव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला जमीन के विवाद से जुड़ा है, जिसमें मोहम्मद शहाबुद्दीन को साजिशकर्ता बनाया गया। इस मामले में सिवान के जिला कोर्ट ने मोहम्मद शहाबुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिस पर उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड। 13 मई 2016 एक दैनिक अखबार के लिए काम कर रहे राजदेव रंजन की 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वो अपने दफ्तर से घर लौट रहे थे। राजदेव रंजन के परिजनों का आरोप है कि जेल में बंद मोहम्मद शहाबुद्दीन से मिलने वाले बड़े नेताओं के बारे में खुलासा करने वाले उन्हें धमकियां देने लगे थे। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस हत्याकांड की जाँच CBI को सौंप दी गई है। मोहम्मद शहाबुद्दीन को इस कांड में भी बतौर मुख्य साजिशकर्ता नामजद किया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।